जावेद सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे हमारे साथ बात करने के लिए। ये सारिद है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। सारिड जो है एक्रोनिम है, ये स्टैंड करता है साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट के लिए। ये आज से 4-5 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर हमारे हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हम सबके एक ही मसाइल हैं, अगर जो भी हम तरतीब निकाल रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें अपने साथ तो मुमकिन है डेवलपमेंट ज़रा तेज़ हो जाए। तो मैंने ये एक इदारा बनाया और फिर साथ साथ फिर इदारे के साथ फिर मैंने कच्ची आबादी में स्कूलों शुरू किए, औरतों के वोकेशनल शुरू किए, सेंटर शुरू किए। और अब जो है मैं कश्मीर के रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट में आप कहें तवज्जो दे रहा हूँ काफ़ी, वो भी चल रहे हैं और ये भी। जी अच्छा, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं और अर्थक्वेक के ज़लज़ले के बाद जो डेवलपमेंट होनी थी, तरक्की होनी थी, उसकी बात करते हैं तो बालाकोट का अगर हम एग्जांपल लें तो ऐसा लगता है जैसे ज़लज़ला कल आया था। सच्चाई यह है कि इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, एक साल गुजर गया, अब एक साल हम एनिवर्सरी उसकी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी? घर तक नहीं बना सके हम लोगों के लिए वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं ज़लज़ले के। तो सारे उसमें क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, ये ज़रा सवाल ज़रा सा पेचीदगी का है, तो मैं इसको ज़रा आहिस्ते से आपका जवाब दूँगा। पहले जो था हमारा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। जल्दी से उन्हें रेस्क्यू लोगों की जान बचा दी, लोगों को पहाड़ियों से नीचे ले आए, टेंट्स बनाए, खीमे बनाए, खाने को दिए, पैसे दिए, बहुत ही उम्दा काम दिखाया। वो करीब जनवरी-फरवरी तक चला। उसके बाद जो काम था वो परमानेंट स्ट्रक्चर था, परमानेंट रिहेबिलिटेशन का था। वो काम है मुश्किल, और बेसिकली उस काम में जो है रुकावटें बहुत आई हैं। और जो मेरी छोटी बहुत एनालिसिस वो ये है कि एक तो उन्हें ये रियलाइज़ नहीं किया, जो स्केजुल्स हैं, आपको कश्मीर वगैरह में स्केजुल के हिसाब से काम करना पड़ता है। स्प्रिंग में बारिशें नहीं होती हैं, तो स्प्रिंग में चाहिए कि काम कर लें। अगर ये प्लान कर लेते ऐसे कि स्प्रिंग में कर लेते तो फिर काम हो जाता। तो स्प्रिंग में कुछ नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हैं? कुछ नहीं हुआ। तो एरा जो बनी, एरा ने फिर क्या किया? हाँ, एरा ने एक्चुअली जो कदम लिए शुरू में, वो बहुत सही लिए। उनकी बेसिक अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं तो उनकी बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि कॉशियस मूव, एरिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन। उनने सारे दुनिया से करीब 153 सॉल्यूशंस मंगवाए या प्रेजेंट हुए प्रपोजल्स। मेरी जनरल ज़ुबैर से ख़ुद बात हुई थी फरवरी में, और सबको इवैल्यूएट किया, और उसमें से फिर उनने 4-5 सॉल्यूशंस निकाल करके उनने एक किताब शाया की। तो उस दौरान मैं भी गया था जनरल ज़ुबैर से मिलने के लिए, और मैंने उनको अपने आइडिया पेश किए, और उन्होंने मुझे मौका दिया इस्लामाबाद में एक नमूना बनाने का। अब मुसीबत ये है एरा के साथ कि जो इंजीनियरिंग जो एडवाइस उनको मिली है, वो इंजीनियरिंग एडवाइस पाकिस्तान के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आप चाहे जर्मनी हो या जापान हो या अमेरिका हो, उन सब के जो पैरामीटर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। वो लोग मेसन और कारपेंटर और इनसे बनवाते हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सरिया हैं, उनके पास ये है। तो उस किस्म का सलूशन दिया। वो सलूशन मेरे जो इन्वेस्टिगेशन से पता चली है, और मैं ख़ुद पहाड़ियों में काम कर रहा था आगा खान फाउंडेशन के साथ। आगा खान फाउंडेशन भी एक एरा का मॉडल बनाना चाह रहा है। उसकी कीमत 8 लाख रुपए आ रही है। अब ऑर्डनरी आवाम के पास जो सब लुट गया है, उसके पास इतने दम नहीं है कि 8 लाख में एक छोटा सा घर बनाए। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कीमत क्या पड़ेगी? हमारी प्रोजेक्ट कीमत 3 लाख है। आप ये कह रहे हैं कि सारिद जो है वो 3 लाख में एक घर बना के दे रहा है, अर्थक्वेक प्रूफ, रेजिस्टेंट, साइज्मिक रेजिस्टेंट घर बना के दे रहा है 3 लाख में। एंड एरा जो है वो 8 लाख में। एरा की डिज़ाइन 8 लाख में होगा। इसी की सारी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेसनरी का चल रहा है। मेसनरी में सरिया डालना बहुत मुश्किल है, बहुत सरिया का इस्तेमाल है। देखिए, ये सब चीज़ें अर्थक्वेक की डिज़ाइन पर जाती हैं। जितना भारी स्ट्रक्चर हो उतने ही फोर्स से वो फेंका जाता है, तो उसी ताकत से फिर आपको सरिया इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको ज़मीन के साथ एंकर करना पड़ता है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर आप पत्थर भी इस्तेमाल करें तो पत्थर में भी होती है, उसकी वज़न बढ़ जाती है। उसको हम लोग मास इनर्शिया कहते हैं, मास टाइम्स ग्रेविटी, तो वो एनर्जी फोर्स होती है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमने एक तरकीब निकाला है मट्टियों से, और मट्टी ये करती है, लोग अमूमन समझते हैं कि मट्टी में क्या ताकत है ज़लज़ला की, कैसे लड़ाई करेगी।
मगर एक्चुअली मेरे रिसर्च में ये पता चला है कि मिट्टी सबसे बेहतरीन चीज़ है और इससे मुफ्त है। और ख़ास तौर पर अगर आप पहाड़ियों पर बनाना चाह रहे हैं तो आप भारी भारी चीज़ें पहाड़ी के ऊपर कैसे ले जाएंगे, कोई सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी तो वहीं पे है। तो कोई प्रोडक्ट आपका बना जो हम एज अ प्रूफ हम दिखा सकते हैं और हम बात कर सकते हैं? जी देखिए, पहले मैंने इस्लामाबाद में फरवरी में एक 12 बाई 12 का 12 फुट बाई 12 फुट का कमरा बनाया, 1 हफ्ते में बना दिया। जनरल ज़ुबैर ने कहा आप बनाइए तो हम आपको अप्रूव कर देंगे, हम आपके मैनुअल में भी आपका नाम डाल देंगे प्रोसेस का। मगर इत्तेफाक से जनरल ज़ुबैर नहीं आ पाए। और उनके जो चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्मी के, आई थिंक उनका नाम है ज़फ़रुल्लाह साहब, या मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, वो आए, देखे, वो कहते हैं जावेद तुमने तो ये कमाल कर दिया, ये तो दिस इज़ एक्सीलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये तो बिल्कुल चलेगा। मगर उसके बाद हुकूमत से कोई भी मुझे जवाब नहीं आई है। तो फिर आगा खान फाउंडेशन ने मुझे कांटेक्ट किया कि आपका, मैंने डॉन वगैरह ने पब्लिश किया था कि भाई आपका मैंने नमूना देखा है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपका ये नमूना हम पूरा एक घर बनाएं। और मेरे ख्याल से आगा खान फाउंडेशन को अवार्ड भी मिला है उससे। अभी आगा खान फाउंडेशन को एक्चुअली हम लोग सबको बहुत फ़ख्र करना चाहिए। आगा खान फाउंडेशन को यूनाइटेड नेशंस का हैबिटाट का फर्स्ट प्लेस प्राइज़ मिला है फॉर कमिंग अप विद साइज़मिक डिज़ाइन सॉल्यूशंस। तो उनके पास उन्होंने बताया कोई 60 साइज़मिक डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें मेरी भी एक है। और आगा खान ने मुझसे कहा कि जावेद तुम ये हमारे लिए बनाओ, पैसे हम देंगे। तो फिर वो जब ऐसा हुआ कि वो यतीम बच्चियों के लिए था, वो मेरा दिल नहीं माना। फिर मैं आगा खान फाउंडेशन मैंने कहा कि नहीं, ये मकान आप मुझे ही बनाने दें, ये बेचारी यतीम बच्चियाँ हैं। तो उसके पैसे मैंने दिए हैं। ये मैंने 3 लाख में 4 कमरे का घर 3 हफ्ते में बना दिया। जो अमूमन एरा का डिज़ाइन है या पत्थर से डिज़ाइन है, ये 5-6 महीने लगेंगे। अच्छा, मगर उसके बाद कोई भी मुझे किसी ने भी अप्रोच नहीं किया। जावेद साहब, क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने एलोकेट किए हैं पैसे जो कि वो रिकंस्ट्रक्शन पे लगाएंगे, तो एक गरीब आदमी तो नहीं दे रहा होगा वो पैसे, हुकूमत दे रही होगी। तो अगर हुकूमत के पैसे बच रहे हैं, 8 लाख में एक घर बन रहा है और सारे जो है वो 3 लाख में बना के दे रहा है, तो हुकूमत तो पैसे बच रहे हैं इसमें जी। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या है। हम एक अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए प्रॉपर सस्ते, अच्छे, रीजनेबल एंड इफेक्टिव घर क्यों नहीं बना सकते? देखिए, मुझे ये लगता है कि एरा के जो एडवाइज़र्स हैं वो उनको बहका रहे हैं। देखिए, हम जो हमारी जो इंडस्ट्री है कंसल्टेंट की, आर्किटेक्ट्स वगैरह, हम कंसल्टिंग टाइम पे ज़िंदा है। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि अब जावेद सुल्तान का डिज़ाइन ले लेते हैं एरा, तो जो कंसल्टेंट उनका पैसा कैसे बनेगा? आप समझ रहे हैं? वो जो सीमेंट जो बेच रहे हैं उनका सीमेंट कैसे बिकेगा? इसमें भी सीमेंट का इस्तेमाल है, ठीक है ना। मेसन्स जो हैं उनका कैसे पैसे बनेगा? इंस्पेक्शन का पैसा कहाँ से बनेगा? तो मुझे लगता है एरा को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं जो उनके मेरे दिमाग में तो ये आता है। और एरा के ये ख्याल है कि अगर मिट्टी इस्तेमाल होगा तो यार मिट्टी से कैसे बनेगा। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि एरा से मैं बात करूँ, उनको मैं समझाऊँ कि भाई देखिए, आप मिट्टी की ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ मिट्टी की होती है एक किस्म से। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके घर टेस्ट करने का कोई तरीका है? जी हाँ, टेबल टेस्ट में आपके एक बहुत ज़रूरी मिसाल देता हूँ। देखिए, एक हवाई जहाज़ जो होती है वो चक्के पे होती है। चक्का क्या है? चक्का हवा और रबर का है। अगर हवा निकाल दें आप तो रबर में क्या ताकत है? तो इसी तरीके से मिट्टी के साथ जो एक कमज़ोर चीज़ है, मैंने और ताकतवर चीज़ के कम्बिनेशन में ला करके एक मजबूत मकान बना दिया है। और उस पर आप 1-2 स्टोरी भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ पैसे से ज़्यादा ये है कि इसमें लोग खुद से बना सकते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी आप बाहर से ला रहे हैं उसमें उनकी ये जंग है कि स्किल्ड लेबर हो और जल्दी बन जाए। मेरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी रिवर्स है। मेरी टेक्नोलॉजी में कि लोग अपनी मेहनत कर सकें और ये जल्दी भी हो सकती है, मगर उतनी जल्दी नहीं होती, आपकी प्री कास्ट वगैरह है। तो मैं चाह रहा था कि लोग अपनी मेहनत से घर बना लें, तो उसमें फिर पैसे बच जाएंगे। जो उनके पास पैसे नहीं है मेसेज वगैरह देने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि वो एज एन इंडस्ट्री भी उसको आगे जाके दूसरों के लिए भी वो घर बना सकते हैं? दूसरों के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल। सारद से सीख के अपने घर बना के और कम्युनिटी के लिए वो जाके खुद जो है अपने मोहल्ले वालों के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए। सैरिड के ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी उसने पैटेंट इसलिए किया हुआ है ताकि वो दिखाना चाहता है लोगों को कि सही तरीके से बने। फर्स्ट की कोई गिर आ गया तो कहेंगे भैया टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। सैरिड का आइडिया ये है कि वो सेंटर्स बनाएगा हर गाँव में और लोगों को सिखाएगा कि तुम घर कैसे बनाओ। खुद नहीं बनाएगा और बस उनको कुछ चीज़ें दे देंगे कि आप इनसे बनाएं। तो ये ऑब्जेक्टिव है सैरिड का। उसको मॉनिटर कौन करता है इस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को? देखिए, मॉनिटरिंग में ये है कि इट अलाउज फॉर लार्जर मार्जिन ऑफ एरर। शुरू में हमारे खुद इंजीनियर होंगे, इसीलिए हमने इसको पैटेंट किया कि कुछ हमें आप पैसे देंगे
या हुकूमत के लोगों को हम सिखा दें तो हुकूमत मॉनिटर करें, गाइड करें। मामूमन अगर एक गांव में एक मेसन या एक कारपेंटर को हम सिखा दें तो इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है सीखने की। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी सारिद की? हम वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू टीवी का ब्यूरो इस्लामाबाद ब्यूरो गया, बालाकोट, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, रिपोर्टर्स ने वहाँ पर टाइम गुजारा और देखा, और देख के ऐसा लगता है जैसे ज़लज़ला कल आया था। इतनी डेवलपमेंट नहीं देखने में आ रही है, लोग अभी भी मुश्किल में हैं, और अब दोबारा से सर्दियाँ आ रही हैं, बर्फ़ पड़ जाएगी, लोगों के पास घर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना इतना बड़ा मसला तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत का पैसा है, सारे जैसे लोग हैं, आप खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, आपकी क्वालिफिकेशन आर्किटेक्ट भी हैं आप एक, तो मुझे इसका सलूशन कब निकलेगा सर? देखिए, मैं खुद तरह से परेशान हूँ, इसी के मुझे 2-3 दिन पहले आगा खान फाउंडेशन ने कॉल किया, वो मुझसे उन्होंने डील किया कि 100 घर बनवाएंगे। तो उन्होंने कॉल किया कि भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप इतना पैसा दें और आगा खान फाउंडेशन इतना पैसा देगी, तब हम घर बनाएंगे आपके लिए। तो लोग कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है सर, लोगों की तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर हुकूमत क्यों नहीं मदद करे। मगर आप ये बताएं, जब मैंने घर बनाया तो सारे लोग आए, और कोई 500 लोग आए उस गांव से, कहते जाहिद भाई हम पैसे देते हैं, आप मेरा घर बना दें, हमें और कोई घर नहीं चाहिए। ठीक है, इसी को उन्होंने खुद मुझे देखा था, 3 हफ्ते मैं कैंपों में रह के, पहाड़ियों में रह करके मैंने घर बनाए उनके, दिन रात। तो मगर अब मुझे ये खबर मिल रही है कि नहीं, लोग, अब मुझे पता नहीं कि आगा खान फाउंडेशन कितना पैसा मांग रही है इन लोगों से। और तो अब मेरे पास तो जेब में इतना पैसा नहीं है, ना मुझे किसी ने कोई पैसे दिए हैं कि मैं जाके लोगों के घर। और आपने ऑलरेडी कर भी दिया है। आप वहाँ पर बेवाओं की भी सपोर्ट करते हैं, उनका भी एक चला रहे हैं वहाँ पर, तो वो कोई स्ट्रैटेजी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई तरीका सोच रहे हैं कि अब हम हुकूमत को जाके दोबारा से प्रेजेंटेशन दें, या उनसे हम बातचीत करें, प्रेसिडेंट मुशर्रफ से बात करें और एरा को दोबारा? मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुशर्रफ साहब से कैसे मिलूंगा बताइए? मैं तो छोटा सा, एरा से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो मुशर्रफ साहब तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी इसकी? देखिए, अब ये है, ये जो बेवा औरतों की हालत बहुत ख़राब है। हम करीब 5 बेवा औरतों को अपने प्रोग्राम में हर महीने ऐड कर रहे हैं, बस अल्लाह चला रहा है, थोड़े से पैसे दे रहे हैं, एक सहारा दे रहे हो उनको। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने को नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो हम एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं जहाँ औरतों को हम स्किल सिखाएंगे। हमने ऐसे कच्ची आबादियों में, वहाँ पे कराची में अनपढ़ औरतों से अब हम क्विल्ट्स बनवा रहे हैं, वो बेचते हैं, उनको फिर हम पैसा दे देते हैं वापस। तो इसी तरीके से हम वोकेशनल सेंटर बनाना चाह रहे हैं मुजफ्फराबाद में, और एक घर बनाने का तरीका, और एक बच्चों का मदर चाइल्ड क्लिनिक, और बच्चों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे रात रात उठ के रोते हैं कि अब्बू कहाँ गए, ये माएँ बताती हैं मुझे, तो उनको सपोर्ट चाहिए। तो मैं इस किस्म का एक सेंटर बनाना चाह रहा हूँ। तो वो फंड रेजिंग मैं कर रहा हूँ, मगर बड़ा आहिस्ते जा रहा है। अगर लोग कुछ सपोर्ट करें मुझे, हमारी साइट है sarit.net, www.sarit.net, अगर लोग हमें मदद करें तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। 100% जो हमें पैसा मिलता है वो हम लगा देते हैं। इसी के अल्लाह के फजल से मेरा बिज़नेस ठीक चल रहा है, ओवरहेड्स में मैनेज करता हूँ। तो देखिए, ये इरादा है। मगर ये सब अगर एरा अप्रूव कर दे, अगर एरा अप्रूव नहीं करती है मेरे डिज़ाइन, तो मेरे से कुछ नहीं होगा। और मुझे यकीन है आज से 10 साल भी बाद भी कुछ नहीं होना, बिकॉज़ ये तरीक़ा जो है इतना महंगा है। अनलेस हमें तेल निकल आए या अल्लाह में हमें सोने का ज़ख़ीरा दे दे, ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो मेसनरी डिज़ाइन है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सके। हमें और कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करनी है। www.sarid.net, जी हाँ, sarid.net। जावेद सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप बॉस्टन से यहाँ पर आए बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एरा भी आपकी आवाज़ सुने और हुकूमत पाकिस्तान भी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का कुछ हो जो बेघर हैं और उनके पास कोई सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। इमरान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।